चलो यार, आई थिंक रिग्रेशन का नोट्स लिख के हमने कितना फर्स्ट 13 एमसीक्यूज किया है ना. ओके, स्टार्ट विद द 14th, पेज 379, पेज नंबर 379. 14th एमसीक्यू. करे. चलो चेक करो क्या दिया है. The management of a large furniture store would like to determine sales in thousands of rupees, which is X, on a given day on the basis of the number of people, which is Y, visited the store on that day. Necessary records were kept and a random sample of 10 days was selected for the study. And the summary results were as follows. तो सब समेशन दिया हुआ है, हमको फाइंड करना है रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई. बरोबर है. ओके, तो सबसे पहले हर एक ऑप्शन में चेक करो. एक्स ऑन वाई बोला है ना, तो तुम्हारा इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू होएगा. तो एक्स ऑन वाई एक्स इज इक्वल टू होएगा. एक्स इज इक्वल टू वाला ऑप्शन कौन सा है? बी और अच्छा, बी और सी में दोनों में 1.243 वाई के साथ है. चेक करो विच इज योर बी एक्स वाई. तो सबसे पहले सिर्फ बी एक्स वाई कैलकुलेट करने का. अगर वो टैली हो गया तो सीधा मार्क कर देंगे. खाली प्लस माइनस का फर्क है ना, तो वही तो ढूंढना है ना. तो तुम डेटा में सिर्फ क्या कैलकुलेट करेगा? बी एक्स वाई. तो बी एक्स वाई इज एन इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन एन इंटू समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई द होल स्क्वायर. और ये सब डेटा दिया हुआ है. कर दो सब्स्टिट्यूट, लेके आओ आंसर. तो दिस इज 10 इंटू समेशन एक्स वाई इज 11494 माइनस 370 इंटू 580 अपॉन 10 इंटू 41658 माइनस 580 द होल स्क्वायर. कर दो कैलकुलेट. आया सबको? क्लियर है ये? तो थोड़ा दिमाग से करने का, भले डेटा कैसा भी दिया हो. दैट इज योर ऑप्शन बी. चलो नेक्स्ट 15th. HRD manager of a company wants to find a measure which he can use to fix the monthly income of persons applying for a job in production department. As an experimental project, he collected data of 7 persons from that department referring to years of service and their monthly expense. वो लोग ने clearly दिया है years of service is X and monthly expense is Y. Sorry, income is Y. In thousands of rupees दिया income. पहला क्वेश्चन पूछता है फाइंड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ इनकम ऑन ईयर्स ऑफ सर्विस. इनकम मतलब y, ऑन ईयर्स ऑफ सर्विस मतलब x. तो y ऑन x बनाने का है. हाँ, तो तुम्हारा x का कॉलम है, y है, xy है, और क्या बनेगा? x स्क्वायर बनेगा. बनाओ और टोटल मारो. गिव मी द टोटल ऑफ ऑल द 4 कॉलम्स. तूने 25 एक्स्ट्रा गिना है, 476 आ रहा है. तो सबसे पहले एक्स बार 56 अपॉन 7 विच इज 8. वाई बार इज 56 अपॉन 7 विच इज 8. अभी हमको बी वाई एक्स चाहिए. आ जाओ आ जाओ. करो सब्स्टिट्यूट. This is 7 into 469 minus 56 into 56. 7 into 476 minus 56 the whole square.
बोलो कितना आ रहा है? पॉइंट अभी हमको y ऑन x बनाने का है. y माइनस y बार byx is x minus x bar. Y minus 8 0.75 into x minus 8 0.75 x minus 6. So this is 2 plus 0.75 x. चेक करो ये कौन से ऑप्शन में है? एक ही ऑप्शन में ना ऐसा, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है. और एक क्वेश्चन पूछा है देख, मतलब x को 13 डालेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा तो 11.75 आएगा इंटू 1000 से कुछ, तो 11,750 आएगा. मतलब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने का जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन एनी हाउ बढ़ जाएगा. एक ही ऑप्शन ऐसा है जिधर y इज 2 प्लस 0.75 x है. सेकंड क्वेश्चन सॉल्व ही मत करो. क्लियर? आया है सबको? करो 16. फॉलोइंग डेटा रिलेट टू हाइट ऑफ 10 पेयर्स ऑफ फादर एंड सन्स. तो पहला वैल्यू जो भी है वो फादर का हाइट है और सेकंड वैल्यू जो भी है वो सन का हाइट है. वो लोग को चाहिए रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ हाइट ऑफ सन ऑन दैट ऑफ फादर. मतलब ये भी y ऑन x है, बनाओ x y एंड x स्क्वायर. 15 हुआ ना सबका? करो ध्यान से. अभी इसमें अपने को y ऑन x फाइंड करना है ना, तो ऑप्शन में चेक करो x का कोएफिशिएंट सब ऑप्शन में सेम है या कोई भी ऑप्शन में सेम है, तो सिर्फ by(x) करो. Given below the information about capital employed and profit earned by a company over last 25 years. Particulars में दिया है mean and SD. तो let us say capital employed in thousands of rupees. तो हम लोग capital employed को x denote करेगा, which is in thousands of rupees. ये हमारा x है. And profit earned, which is also in thousands of rupees, ये हमारा y है. तो अगर तुम टेबल में देखेगा तो मीन 62 है, मतलब x बार इज 62, y बार इज 25. SD, तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इज 5 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y इज 6. n इज 25 ईयर्स का डेटा है ये. और टेबल के नीचे दिया है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन कैपिटल एंड प्रॉफिट, मतलब r इज गिवन टू बी 0. वो लोग को क्या चाहिए? सम ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, मतलब bxy प्लस byx का टोटल चाहिए. तो डाल दो, सीधा सीधा फॉर्मुलेशन है. मतलब bxy का फॉर्मूला डालेगा तुम r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y. डायरेक्ट फॉर्मूला है ये. सो 0.92 इंटू 5/6 1 पॉइंट. चलो byx का फॉर्मूला आएगा r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y अपॉन x. तो 0.92 इंटू 6/5 ये कितना?
इसका बी एक्स वाई का कितना 7 6 6 और इसका 1 0 दोनों ऐड किया तो 1.870 हो रहा है ये मतलब ये 7 लेना है। चलो क्लियर है ये दोनों को ऐड करना है so it is all formulated given the following data वेरिएबल x और y दिया है मतलब मीन ऑफ x बार इज 80 y बार इज 98 वेरिएंस ऑफ x दिया है मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x द होल स्क्वायर इज 4 तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x हो जाएगा 2 वेरिएंस ऑफ x मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर तो वेरिएंस ऑफ y is 9 तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y becomes 3 और टेबल के नीचे दिया है r is 0.6 उसने पूछा है what is the most likely value of y when x is 90 तो x 90 और y का वैल्यू पूछा है सिंस y पूछा है तो कौन सा इक्वेशन y on x के लिए पहले चाहिए b by x 0.6 into 3 by 2 0.9 तो y minus y bar is byx into x minus x bar सब सब्स्टिट्यूट करो y minus 98 is 0.9 into 90 minus 80 so y is 0.9 into 10 plus 98 9 plus 98 y is 107 चलो क्लियर है ये इट इज ऑल फॉर्मुलेटेड इसमें कोई एक्स्ट्रा कंसेप्ट नहीं है एक्सेप्ट शिफ्ट ऑफ ओरिजिन जो 12th में नहीं था मतलब था लेकिन आता नहीं था चलो शुरू करें नेक्स्ट अटेम्प्ट योरसेल्फ 4 चल उन्नति पढ़ स्ट्रेंथ और डिग्री ऑफ रिलेशनशिप कैसे कोरिलेशन होएगा स्ट्रेंथ एंड डिग्री बोला है स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन बोला है मैथमेटिकल या एल्जिब्रिक रिलेशनशिप डिफाइन नहीं किया है सो इट इज कोरिलेशन नेक्स्ट ये आएगा रिग्रेशन एनालिसिस समझ में आया नेक्स्ट चलो व्हाट इज द डायरेक्शन डायरेक्शन तो देता है ना कोरिलेशन फिर व्हाट इज द डिग्री वो भी देता है व्हाट इज द फंक्शनल और एल्जिब्रिक रिलेशनशिप मतलब सी आएगा ऑल ऑफ अबव है ऐसा जरूरी नहीं है ऑल ऑफ अबव मार्क करेगा चलो सिंपल रिग्रेशन मॉडल हैज वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो मल्टीपल में हमने डिस्कस किया था कि मदर इज डिपेंडेंट ऑन ऑल द अदर फैमिली मेंबर्स फॉर इनकम सो मल्टीपल मॉडल रिग्रेशन में वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज दैट क्लियर फिर अंडर एल्जिब्रिक मेथड वी गेट तो पढ़ा ना वो multiple model regression has one dependent variable and more than one independent variable. With 6 under algebraic method we get how many linear equations? 7th regression equation is also named as प्रेडिक्शन इक्वेशन बोलते हैं एस्टिमेशन इक्वेशन भी बोलते हैं लाइन ऑफ एवरेज रिलेशनशिप भी बोलते हैं क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन का पॉइंट इज ऑलवेज एवरेज
फिर line of best fit is known as regression line, so it's true. फिर line of regression passes through the points bearing dash number of points on both sides, equal number of points होना चाहिए. Errors in case of regression equation are पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है. 11th, in the line y is equal to 19 minus 5x upon 2. y एक साइड पे है, बाकी सब दूसरी साइड पे है, तो बाय डिफॉल्ट ये लाइन हो गया y on x. स्टैंडर्ड फॉर्म y on x का है, तो उसमें b by x होएगा x का कोइफिशिएंट, तो x का कोइफिशिएंट है -5/2. क्लियर है? चलो, By(x) is called regression line, coefficient of regression line. 13th, regression line y on x का equation क्या होगा out of the given options? C में प्लस दिया है, y minus y bar is by(x) into x minus x bar. ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए none. In the regression line y on x, x is known as independent variable. Similarly, regression line y on x, y is known as dependent variable. अभी line x is equal to 31/6 minus y/6 is the regression equation of, क्योंकि x एक साइड पे है, बाकी सब एक साइड पे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म x on y वाला पैटर्न है. In the equation x is equal to 35/8 minus 2y/5, bxy is equal to, तो अगेन ये x एक साइड पे, बाकी सब एक साइड पे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म x on y का है, y का कोइफिशिएंट है माइनस, तो bxy होएगा -2/5. फिर bxy is called regression coefficient of regression line of, एंड रिग्रेशन लाइन x on y का इक्वेशन आएगा, नहीं, देख के बोलो बरोबर से, नने. क्लियर? चलो, 20th, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x फॉर द फॉलोइंग डेटा. तो बनाओ, सबसे पहले चेक करो हर एक ऑप्शन में x का कोएफिशिएंट सेम है क्या, है ना? दो ऑप्शन में सेम है, तो चेक करो पहले bxy बनाने का, सॉरी byx बनाने का. हमेशा डायरेक्ट मिल गया तो मगजमारी नहीं. xy एंड x स्क्वायर, सबका टोटल मारो बरोबर से. तेरे को 1-2 कैसे आ रहा है? लद्दाख को रॉन्ग आ रहा है. मेमोरी क्लीन करके टोटल मार, तो होएगा. हाँ, तो हो गया. अभी और आगे करने का जरूरत ही नहीं है, सीधा सी मार्क करो, हो गया. करो 21, 22, 23 सेम पैटर्न में. सी आया ना? स्टार्ट विथ 21. y is 25, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ x पूछा है, मतलब x फाइंड करना है, तो x on y, तो कॉलम्स है x y x y एंड y स्क्वायर. n is 7. कौन सा bxy कितना है? -0.82. ठीक है, अभी अपने को फाइंड करना है x, तो x minus 16 is -0.826 into 25 minus 13, तो ये आएगा -0.826 into 12 plus 16.
कितना आ रहा है? माइन हाँ तो +16 करेगा तो 60,008 है या 088 है? ठीक है, आया ये सबको? ठीक है, ऑप्शंस रॉन्ग दिया इन शॉर्ट, दैट्स ओके। ये आया ना सबको? लेकिन करो 20 सेकेंड। स्टैट्स का मार्क्स पूछा है, मैथ्स को x दो, स्टैट्स को y दो, तो इन शॉर्ट y ऑन x। मैथ्स को क्या दिया है? x, स्टैट्स को y, तो एक्स वाई एन एक्स स्क्वायर, वाई ऑन एक्स चाहिए बिकॉज स्टैट्स का मार्क्स पूछा है। चलो हुआ 20 सेकेंड में। टोटल क्या है वो बोलो? एक्स का 595, ये भी 595, ट्रिपल फोर। चलो एक्स बार इज फिर यहाँ पे बी वाई एक्स कितना मिल रहा है? 1.1, तो y माइनस 74.375, 1.140 इंटू 90 माइनस 74.375, ये सब मिला के फाइनल आंसर कितना आ रहा है? और ऑप्शन में नियरेस्ट इज 92। चलो क्लियर है, कर दो। 23rd में क्या फाइन करेगा? ऑप्शन में y इज इक्वल टू दिया है, लेकिन वैसे भी अगर लॉजिकली सोचेगा तो डेटा देखो किसका है, एक्सपेंडिचर ऑन एड एंड कौन किस पे ज़्यादा डिपेंड है? सेल्स इज डिपेंडेंट ऑन एक्सपेंडिचर, मतलब सेल्स इज y एंड एक्सपेंडिचर इज x। y ऑन x बनाने का है 23rd में, तो सीधा बी वाई एक्स बनाओ और टैली करो। चलो शुरू करें। हुआ है सबका? आया ना सबको? चलो थियरी बुक पे आओ। आगे का कंटिन्यूएशन पॉइंट नंबर क्या है? 20, 14 के 15? चलो लिखो 15th। if r is plus or minus 1, if r is plus or minus 1, then the two regression lines, are identical. Point number 15 होएगा ना थियरी में। If r is plus or minus 1, then the two regression lines are identical or coincide. और coincide मतलब वन एंड द सेम, एक के ऊपर एक है दोनों लाइन सेम पॉइंट में। if r is 0, then the two regression lines are perpendicular.
16th. If theta is the angle, if theta is the angle between two regression lines, then the angle is calculated as, then the angle is calculated as खाली फॉर्मूला लिख के रखो, ये सम नहीं आता है, थियरी आता है. tan theta is mod of bxy byx minus 1 upon bxy plus byx. इट इज अ थियरी एमसीक्यू. थियरी पूछ सकता है कि एंगल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है. तो लोग तुमको ऐसा देगा, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू रिग्रेशन लाइंस देन एंगल इज कैलकुलेटेड यूजिंग tan थीटा विच इज, और फिर ऑप्शन में ये मॉड वाला पार्ट रहेगा. So they can ask that. Is that clear? And the last note, 17th. अच्छा, वो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन में जगह है क्या उधर? हाँ, तो उधर लिखो, उधर लिखो. आई थिंक छोड़ा था ना हमने. अभी ये कंपेयर करके साथ में रूल पढ़ने का सबका. शिफ्ट ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल. Shift of origin and change of scale. लिखो, regression coefficient, regression coefficient is not affected by shift of origin. But it is affected by magnitude of corresponding coefficients of magnitude of corresponding coefficients of change of scale. रूल. अभी रूल कैसा रहेगा? तो यू विल राइट लाइक दिस, इफ u is equal to x minus a upon c and v is y minus b upon d, चलो तो इधर बताओ व्हाट इज शिफ्ट ऑफ ओरिजिन एंड व्हाट इज चेंज ऑफ स्केल. नहीं, अच्छा इसमें ये इक्वेशन में व्हाट इज शिफ्ट ऑफ ओरिजिन? नो, सी कैसे? माइनस ए एंड सी इज योर, हाँ उधर माइनस बी एंड डी. तो इधर ए और बी से कोई फर्क, बिकॉज इट इज शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, लेकिन फर्क पड़ता है मैग्नीट्यूड ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल, मतलब सी और डी से. कभी इसको याद कैसे रखने का? तुम्हारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट है लेट अस से बी एक्स वाई, बरोबर है? हाँ है ना? बी एक्स वाई का मतलब होता है एक्स ऑन वाई. तो x का शिफ्ट ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल देखने का मतलब x का चेंज ऑफ स्केल क्या है? c अपॉन y का चेंज ऑफ स्केल d इंटू बी यू वी. ऐसा याद रखो. कैलकुलेट अपने को ये करना है, लेकिन याद ऐसा रखने का.
बी एक्स वाई इज एक्स ऑन वाई, तो एक्स का चेंज ऑफ स्केल अपॉन वाई का चेंज ऑफ स्केल इनटू बी यू वी. इज दैट क्लियर? तो सेम वे बी वाई एक्स क्या आ जाएगा, y का चेंज ऑफ स्केल अपॉन x का चेंज ऑफ स्केल इनटू बी वी यू. नॉर्मली हम लोग यू वी में कैलकुलेट करता है. तुमको सी डी दिया रहेगा, बी एक्स वाई भी दिया रहेगा, ये कैलकुलेट करना है. रूल ये डालने के बाद शिफ्टिंग करने का, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा. क्यों मालूम है? क्योंकि अगर ये शिफ्ट होता है ये साइड, तो बेसिकली y ऑन x हो जाता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो हमको याद रखना है, क्योंकि इतने सारे रूल है, तो याद कैसे रखने का, बी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स ऑन वाई का चेंज ऑफ स्केल इनटू बी यू वी. खत्म. ऐसे याद रखो. फिर बाद में ये फॉर्मूला डाल के फिर कैलकुलेशन करने का. समझ में आया? हाँ या ना? हाँ, लेकिन इसमें कैच है. अभी वो कैच क्या है? अभी तक हम लोग जो भी इक्वेशन लेता था ना, वो ऐसा लिखता था हम लोग, u इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, या फिर v इज इक्वल टू सी वाई प्लस डी, ऐसा सब लिखता था. हाँ है ना? अभी तुम ऐसा नहीं लिख सकता. योर इक्वेशन हैज टू बी कंपल्सरीली इन दिस फॉर्मेट. नाउ दिस फॉर्मेट मीन्स न्यूमरेटर में x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए. अगर नहीं है तो उसको 1 बनाने का, और उसकी वजह से ये चेंज होएगा. अगर x का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, तो जब भी तुम 1 बनाओगे ना, तो नीचे वाला पार्ट चेंज होएगा. सेम वे इधर न्यूमरेटर में y का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 कंपल्सरीली. तो ही तुम ये रूल अप्लाई कर सकते हो. इज दैट क्लियर? लिखो, ये रूल लिखा. हाँ, तो इधर नीचे नोट करके लिखो, बिफोर अप्लाइंग द रूल, बिफोर अप्लाइंग द रूल, comma, coefficient of x, coefficient of x and coefficient of y in numerator क्या हो गया? ये दो लिखा. हाँ, तो ये दो लिख, बाद में नोट लिखना है. मैं वही तो पूछा, ये लिखा कि नहीं? लिखो. ये क्या लिखा अभी हमने? बिफोर अप्लाइंग द रूल, कॉमा, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ y इन न्यूमरेटर शुड ऑलवेज बी 1. इन न्यूमरेटर शुड ऑलवेज बी 1. क्लियर? चलो, let's solve questions based on this, then we come ahead with the next part. मेजरली अभी सब थियरी हो गया, अभी सिर्फ कैलकुलेशंस करना है. कम टू योर पेज नंबर 385. उसमें क्वेश्चन नंबर 2. सॉरी, नॉट 2. कितना है? 20. 385 पे ऊपर 20 वाला क्वेश्चन मिला? ओके, सी व्हाट दे आर सेइंग. If the relationship between two variables x and u is u plus 3x is 10, and between two other variables y and v is 2y plus 5 is 25, and regression coefficient of y on x is known as 0.8, then what would be the regression coefficient of v on u? Clear? तो पहला इक्वेशन क्या है? u प्लस 3x इज 10. तो पहले इसको अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ. u एक साइड पे, बाकी सब. तो ये क्या आएगा? -3x प्लस 10. हाँ, लेकिन अभी x का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, तो मैं डिवाइड -3 करेगा, तो इधर भी -3 आ जाएगा, बिकॉज इट इज डिवाइडिंग थ्रू आउट. तो नहीं कर सकता. u तो u ही रहना चाहिए ना. हाँ, तो अभी करेगा कैसे? इट्स वेरी सिंपल. -3 कॉमन लो. यू टेक कॉमन इवन इफ देर इज नो कॉमन, तो तुम्हारा ब्रैकेट हो जाता है -10/3. हाँ या ना? नहीं समझा?
नॉर्मली सपोज ये 9 होता, सपोज, तो -3 कॉमन लिखता तो तुम लिखता x-3। अभी ये कॉमन नहीं है, फिर भी तुम कॉमन निकाल रहा है, तो हमेशा सेकेंड टर्म का अपॉन में आएगा, ब्रैकेट ओपन कर देगी, यही मिलेगा। समझ में आए? तो वेन एवर देर इज नो कॉमन एंड स्टिल इफ यू टेक कॉमन, तो जो कॉमन पार्ट नहीं है वो फ्रैक्शन में आएगा। इज दैट क्लियर? चलो, अभी ये -3 इधर नहीं चाहिए, तो जैसे नीचे से ऊपर जाता है वैसा ऊपर से नीचे लेके आओ इसको। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ये x - 10/3 द होल अपॉन, कैन आई से दिस विल बिकम -1/3। अभी ये जैसा नीचे से ऊपर जाता है वैसा ऊपर से ये नीचे आ गया, हाँ या ना? हाँ, तो अभी इसको मैं कंपेयर करेगा x - a/c, तो मुझे c का वैल्यू मिलेगा। समझ में आया? अभी ऐसा सेम v वाला करो। व्हाट इज v का इक्वेशन? 2y + 5e इज, v एक साइड पे चाहिए, तो 5e इज -2y + 25, करेक्ट? तो पहले v इज इक्वल टू -2y + 25 द होल अपॉन 5। अभी मुझे y का कोइफिशिएंट, हाँ, तो ये हो जाएगा -2 कॉमन, y -25/2। अभी ये -2 को नीचे डाल दो, तो y -25/2 अपॉन -5/2। तो ये अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो y - b/d, तो d का वैल्यू होता है -5/2। समझ में आया? ओके, अभी और इंफॉर्मेशन देखो क्या दिया है। रिग्रेशन कोइफिशिएंट y ऑन x इज गिवन टू बी 0.8। हमको फाइंड करना है BVU। अभी फाइंड कुछ भी करना हो, हम रूल कैसे याद रखा है? व्हाट इज द रूल वी हैव रिमेंबर्ड इट एज? BYX इज y ऑन x, तो y का चेंज ऑफ स्केल d अपॉन c इंटू BVU, तो ये है तुम्हारा 0.8 इज इक्वल टू d इज -5/2 अपॉन -1/3 इंटू BVU। समझ में आया ये? तो ये हो जाएगा 0.8 इज, चलो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 15/2 इंटू BVU। अभी डाल दो, BVU इज 0.8 इंटू 2 द होल अपॉन 15, कर दो, कितना आ रहा है? 0.1066। तो ये पूरा ध्यान से डिटेल में करने का, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। करो। समझ में आया ना हाउ टू अप्लाई? तो हर पैटर्न, हर कंसेप्ट में रूल अलग हो जाता है, तो यू रूल याद रखना पड़ेगा। हुआ है सबका? 21 करो, खुद से ट्राई करो। u is 2x plus 5, x plus 5/2, x plus 5/2 upon 1/2, तो c is 1/2, b is -3y - 6 -3 into y plus 2, y plus 2 upon -1/3, तो d आएगा -1/3। BYX दिया है 2.4, BVU फाइंड करना है, डाल दो फॉर्मूला में। BYX is D upon C into BVU, 2.4 is -1/3 upon 1/2 into BVU,
2.4 is minus 2 by 3 into BVU. तो BVU आएगा 2.4 into 3 upon minus 2, that is minus 3.6. क्लियर है? एनी डाउट्स? ये समझ में आया शिफ्ट ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल? चलो आ जाओ क्लास वर्क 5 का फर्स्ट सम, वहां से चालू करो. करें, शुरू करें. क्लास वर्क 5 का फर्स्ट. चलो देखो, the regression coefficients remain unchanged due to shift of origin से कोई फर्क नहीं पड़ता है. फिर second, one of the regression coefficients of two perfectly correlated variable is 0.5. Hence the other regression coefficient is, it's a good question, huh? कितना? क्यों? एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो ही नहीं सकता ना. क्वेश्चन का मीनिंग समझो. कितना? ए रॉन्ग है. क्वेश्चन का मीनिंग समझो. सबसे पहले वो बोलता है वन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट is 0.5, मतलब let us take it as bxy is 0.5. हमको अदर रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है, लेकिन कंडीशन दिया है ऑफ टू परफेक्टली कोरिलेटेड वेरिएबल्स. अंडरलाइन करो, परफेक्ट कोरिलेशन है. परफेक्टली कोरिलेटेड वेरिएबल मतलब r कैन बी प्लस और माइनस 1. ये गिवन है. दिस इज कॉल्ड परफेक्टली कोरिलेटेड वेरिएबल्स. हाँ, अभी अगर r प्लस और माइनस 1 है तो r स्क्वायर होएगा कंपल्सरीली 1. तो ये है bxy इंटू byx इज 1. तो दिस इज 0.5 इंटू byx इज 1. तो byx हो जाएगा 1 upon 0.5 and that gives you 2. Is that clear? ध्यान रखो, it's a good question. तुम उसको डायरेक्ट भी बोल सकता है एज पर द ऑप्शंस. 2 ऑप्शन माइनस है, वो तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव ही होना चाहिए. फिर बचा ए और सी. अभी तुम्हारा जो bxy है वो 0.5 है, वो लेस देन 1 है. अगर एक लेस देन 1 है तो दूसरा ग्रेटर देन 1 ही होना चाहिए. लेकिन ये प्रॉब्लम तभी होएगा कि ऑप्शन ए 2.5 और ऑप्शन सी 2, तो कौन सा, इसलिए कैलकुलेट करना पड़ेगा इसे. इज दैट क्लियर? हाँ चलो थर्ड. अभी ये मार्क करो. ये लोग क्वेश्चन ऐसा पूछता है ना, कंफ्यूज करता है. देखो क्या दिया है. इफ ईच ऑफ एक्स वेरिएट, वेरिएट मतलब वेरिएबल, एट्रीब्यूट मतलब क्वालिटी, वेरिएट मतलब क्वांटिटी. इफ ईच ऑफ एक्स वेरिएबल इज डिवाइडेड बाय 5 एंड ऑफ y बाय 10, देन बाय कोडेड वैल्यूज byx इज. अभी ये जानबूझ के क्वेश्चन ऐसा पूछता है, तो तुमको कैसे करने का, पहले ऑप्शंस चेक करो. सब ऑप्शन में एक्स वाई वाई एक्स ऐसा कुछ है या यू वी वी यू ऐसा कुछ है? वाई एक्स है, मतलब अपने को इधर कोडेड वैल्यू बी वाई एक्स बोला है ना, दैट मीन्स बी वी यू क्या है. समझ रहा है? इट इज नॉट बी वाई एक्स इज इक्वल टू, इट इज कॉल्ड बी वी यू, क्योंकि आंसर तुमको बी वाई एक्स में आएगा. अभी यहां पे बोला है ईच एक्स वेरिएट इज डिवाइडेड बाय 5, मतलब तुम लिखेगा ऐसा, लेट u इज इक्वल टू एक्स बाय 5, v इज इक्वल टू
y by 10. So c is 5, d is 10. Formula है byx is d upon c into bvu. तो ये byx as it is रहेगा, this is 10 upon 5 into bvu. तो bvu becomes correct 5 by 10 of byx which is half of byx, और ये ऑप्शन दिया हुआ है. तो ऐसा कभी भी पूछेगा ना तो ऑप्शंस देखने का, दे मे गिव यू इन बीवीयू ऑल्सो, तो सीधा ही रखने का, नहीं तो शिफ्ट करने का. क्लियर? इट गेट्स डिसाइडेड एज पर ऑप्शन. करो ध्यान से, सेम पैटर्न में नेक्स्ट करो. सेम पैटर्न में नेक्स्ट करो. फोर्थ वन, if each value of x is divided by 2, so u is x upon 2 and y is multiplied by 2, मतलब v is 2y. तो ये u is equal to x upon 2 ही रहेगा, v is equal to y upon हाफ हो जाएगा क्योंकि y का कोएफिशिएंट 1 चाहिए. तो c is 2, d is half. कोडेड वैल्यू किसका पूछा है? byx ही पूछा है. तो d upon c into bvu, half upon 2 into bvu. तो ये आएगा 1 by 4 into bvu. bvu is 4 times byx. That is your option C. Clear? हुआ है सबका? So next, fifth, if x and y are independent, value of regression coefficient byx is equal to, right? Okay, what is given? X and y are independent है, तो there is no evidence of dependency, तो correlation is 0. बरोबर? अगर कोरिलेशन 0 है तो आर स्क्वायर भी 0 है, तो बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स इज 0. अगर ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है, मतलब या तो बी वाई एक्स इज 0 या तो बी एक्स वाई इज 0, दो में से एक 0 है. इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट, if byx is greater than 1 then bxy is less than 1 होएगा. 7, if a constant 50 is subtracted from each value of x and y, regression coefficient is not change, क्योंकि 50 subtraction मतलब shift of origin. फिर 8 वाला, ओके, byx दिया है -0.8, bxy 0.45 माइनस में. तो r का वैल्यू चाहिए विच इज, दोनों माइनस है तो रूट बी, आर भी माइनस में आएगा. सो दिस इज -0.8 इंटू -0.45, कितना आ रहा है? चलो, that's your option B. Is that clear? If byx and bxy are two regression coefficient, they have compulsory same sign होना चाहिए. चलो, second, 3x plus y, given the following equations, 3x plus y is 13 and 2x plus 5y is 20. Which one is regression equation y on
तो सबसे पहले B1 B2 मेथड से लेके आओ कि BYX BXY क्या है, उसके हिसाब से Y on X डिसाइड होएगा। याद है कि भूल गया? 3x प्लस वाई इज 13, y को एक साइड पे रखो, -3x प्लस 13, इसमें से b1 आएगा विच इज कोएफिशिएंट ऑफ x -3, करेक्ट। फिर सेकेंड इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 5y इज, तो y इज इक्वल टू -2x अपॉन 5 प्लस 20 अपॉन 5 रहेगा। इसमें से b2 आएगा विच इज -2/5, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x। मॉड b1 इज मॉड -3 विच इज +3, मॉड b2 इज मॉड -2/5 दैट इज +2/5 0.4। मॉड b1 मॉड b2 से बड़ा है तो छोटा वैल्यू कौन सा? b2 विच इज -2/5, तो BYX B2 बनेगा, इसलिए Y on X कौन सा इक्वेशन आएगा? सेकेंड इक्वेशन। क्लियर? करो। हुआ कि नहीं? याद है कि नहीं? ये सब कल लिखा तो था सब। B1 B2 मेथड, इफ इट इज नॉट स्पेसिफाइड कि कौन सा x on y है, कौन सा y on x है, B1 B2 मेथड से करने का फटाफट होता है। ये लिखा है कि नहीं लिखा है? नहीं लिखा है? पक्का? ठीक है, विल राइट। चलो, व्हाट वी आर डूइंग हियर इज, सुनो, इज इट स्पेसिफाइड कौन सा x on y कौन सा y on x है? नहीं। तो दोनों इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी फॉर्म में लेके आने का, मतलब y एक साइड पे, बाकी सब। फिर जो भी x का कोइफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में से उसको b1 देने का, सेकेंड इक्वेशन में से उसको, अभी उसका मॉड्यूलस वैल्यू निकालने का। अच्छा, मॉड्यूलस वैल्यू निकालने का फायदा एक ही है कि हमको कंपेयर करना है कौन सा बड़ा कौन सा। तो मॉड्यूलस ऑफ -3 हो गया, मॉड्यूलस ऑफ -2/5 -0.4 हो गया, तो कंपेयर हो गया। जो भी छोटा वैल्यू होता है वो BYX होता है, और जो भी बड़ा वैल्यू होता है ना उसका रेसिप्रोकल, क्योंकि BXY हमेशा रेसिप्रोकल स्लोप होता है, तो उसका रेसिप्रोकल वैल्यू BXY होएगा। अभी यहां पे छोटा वैल्यू B2 है, हमको BYX B2 में से मिला, B2 मतलब सेकेंड इक्वेशन, तो सेकेंड इक्वेशन में से BYX आया तो सेकेंड इक्वेशन क्या हो गया? Y on X हो गया। इज दैट क्लियर? लिखो, विल राइट द नोट्स देन, पहले फिनिश करो। वो 1 में से होएगा, 1/-. अच्छा, क्यू मॉड में क्यू देख समझ, इसका आंसर इज -0.4। अगर मैं डायरेक्ट कंपेयर करेगा ना तो बड़ा वैल्यू कौन सा होएगा? ये -0.4 बड़ा वैल्यू हो जाता है। नेगेटिव में जितना छोटा नंबर उतना बड़ा वैल्यू, तो -3 छोटा हो जाएगा, विच इज रॉन्ग, इसलिए हम लोग मॉड में डाल के करता है। पॉजिटिव में कंपैरिजन करो, फिर छोटा बड़ा करो, और जो भी बड़ा है उसका क्या लेने का? रेसिप्रोकल लेने का। समझ में आया? करो, लिखो। ये कंफर्म क्वेश्चन है ऐसा, B1 B2 वाला हर साल आता है। अभी जरूरी नहीं है खाली यही पूछेगा कि कौन सा y on x है, कौन सा x on y है। अभी समझो ये दो इक्वेशन दिया है और वो लोग बोलेगा r फाइंड करो, तो हमको B1 B2 से BXY और BYX लाना ही पड़ेगा, और फिर BXY BYX आ जाएगा, उसके बाद R आएगा। ये आई थिंक 12th में तुमने अजम्पशन मेथड किया है, 12th में था ये, अजम्पशन करता था। लेकिन अजम्पशन में प्रॉब्लम ये है कि अजम्पशन गलत हो जाता है ना तो चेंज करना पड़ता है सब चीज, उससे अच्छा डायरेक्ट B1 B2 का प्रोसीजर कर देने का, फटाफट हो जाता है वो। क्लियर है? करो, एवरीबडी क्लियर?
हाँ तो आ जाओ थियरी पे, आ जाओ, पहले इसका थियरी लिख देते हैं। पॉइंट नंबर कौन सा है, 18 कि 17? 18 है ना? तुम हेडिंग देगा ये कैलकुलेशन ऑफ bxy and byx from regression equations. Calculation of bxy and byx from regression equations. अभी इसमें दो केस है, वो दो केस कौन सा? एक केस ऐसा रहेगा जिसमें क्वेश्चन में बोला रहेगा कि ये वाला इक्वेशन पी एक्स वाई है और ये वाला इक्वेशन बी वाई एक्स है, तो उसमें से बी एक्स वाई और बी वाई एक्स कैसे कैलकुलेट करने का, दैट विल राइट। और एक केस ऑब्वियसली B1 B2 वाला केस स्पेसिफाई नहीं किया रहेगा, तो लिखो फॉलोइंग आर द टू केसेस, फॉलोइंग आर द टू केसेस। केस 1, लिखो when x on y and y on x is specified, when x on y and y on x is specified। चलो उसमें ए पार्ट, अगर मुझे बी एक्स वाई कैलकुलेट करना है तो स्टेप नंबर 1, लिखना पड़ेगा हेडिंग 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 करके। चलो बी एक्स वाई किस में से आता है, एक्स ऑन वाई, तो सबसे पहले यू विल राइट इक्वेशन एक्स ऑन वाई इन द फॉर्म x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, मतलब x एक साइड पे बाकी सब एक साइड पे डाल दो, क्लियर। और फिर सेकेंड स्टेप आएगा कैलकुलेट पी एक्स वाई विच इज, ये इक्वेशन के हिसाब से इट इज b, वाई b बिकॉज इट इज कोइफिशिएंट ऑफ y, तो ये जनरली तुम्हारा बी एक्स वाई होता है। समझ में आया? सेम वे बी पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ बी वाई एक्स, तो इसमें तुम लिखेगा राइट इक्वेशन y ऑन x इन द फॉर्म y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो सेकेंड स्टेप में सीधा मिलेगा कैलकुलेट बी वाई एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे भी वो हो जाएगा b एंड बट रीजन इज कोएफिशिएंट ऑफ x। क्लियर? तो ये कभी when it is specified, is that clear? अभी केस नंबर 2, when x on y and y on x is not specified, when x on y and y on x is not specified, मतलब खाली दो इक्वेशन दिया है, बोला नहीं है कौन सा x on y एंड कौन सा
तो इधर ब्रैकेट में लिखो दिस इज अवर हिंट, वी कॉल इट एज B1 B2 मेथड, मतलब B1 B2 मेथड अप्लाई करने का। तो इसका स्टेप नंबर 1 ध्यान से लिखो, राइट ईच ऑफ द इक्वेशन, write each of the equation in the form y is equal to a plus bx। हर एक इक्वेशन को ये फॉर्म में लिखने का, y एक साइड पे बाकी सब एक साइड पे। फिर स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ x, calculate coefficient of x in each of the equations, in each of the equations, and hence denote it as B1 and B2, and denote it as B1 and B2, मतलब एक इक्वेशन में से B1 दूसरे में से B2। फिर स्टेप 3, कैलकुलेट मॉड B1 कॉमा मॉड B2 एंड कंपेयर देम, कंपेयर करो कौन सा बड़ा वैल्यू कौन सा छोटा वैल्यू, कंपेयर करो। क्लियर। 4th, conclude as follows, conclude as follows, byx is equal to smaller value and bxy is equal to reciprocal of ग्रेटर वैल्यू, और ये दोनों वैल्यू विदाउट मॉड्यूलस वाला लेने का, ओरिजिनल। क्लियर, समझ में आया। तो ये मेथड ज़्यादा यूज होता है और इसके क्वेश्चंस आते ही है। जैसा अभी हमने एक सम किया कि 2 इक्वेशन दिया, बोला कौन सा y1 x है बताओ, तो B1 B2 करके डिसाइड करने का byx किधर से आ रहा है, तो y1 x वो वाला इक्वेशन। सिमिलरली ये 2 इक्वेशन देगा, बोलेगा r कैलकुलेट करो, तो उसके लिए भी तुमको क्या चाहिए, bxy byx चाहिए, तो वो तुमको कहाँ से मिलेगा, B1 B2 में से। इज दैट क्लियर। सिमिलरली ऐसा और एक वेराइटी है कि 2 इक्वेशन देगा, बोलेगा ये 2 रिग्रेशन इक्वेशन है, कौन सा x1 y कौन सा y1 x नहीं मालूम, फिर बोलेगा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x ये है, अभी y का फाइंड करो। स्टिल वी रिक्वायर B1 B2, उससे bxy byx मिलेगा, उससे r मिलेगा, फिर फॉर्मूला में डाल के सब कैलकुलेट होएगा। तो ये प्रोसीजर होता है और ये कंफर्म क्वेश्चन है, कोई भी एक वेराइटी पूछेगा ही पूछेगा। इज दैट क्लियर। तो स्टेप्स परफेक्टली याद रहना चाहिए, समझ में आया। एक लास्ट स्टेप लिख दो, दैट इज पॉइंट नंबर 18 है ना अभी। हाँ हाँ, मेरे को भी ऐसे ही लगा, लेकिन ये लोग ने मेरे को 17 लिखवाया, देख। अरे ठीक है, झगड़ो मत। व्हाट दे मीन टू से इज, उधर लिखा है इसलिए कनेक्शन में पॉइंट नहीं है, ऐसा प्यार से बता ना उसको, वहां बोलेगी। ऐसा मत बोले यार, तू 18 लिख, मैं 19 लिखता हूँ। कैलकुलेट x बार एंड y बार फ्रॉम रिग्रेशन इक्वेशंस। कैलकुलेट x बार एंड y बार फ्रॉम रिग्रेशन इक्वेशन, मतलब 2 रिग्रेशन इक्वेशन देगा, बोलेगा x बार y बार कैलकुलेट करो। कैसे करेगा, क्या।
हाउ डू यू कैलकुलेट? दो इक्वेशन दिया है, बोलेगा एक्स बार वाई बार कैलकुलेट करो. हाँ, अरे 12th का ही है, लेकिन दो रिग्रेशन लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट एक्स बार वाई बार, मतलब कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो इन शॉर्ट साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का, एक्स का वैल्यू एक्स बार एंड वाई का वैल्यू वाई बार. इज दैट क्लियर? लिखो, if two regression equations are given, if two regression equations are given, if two regression equations are given with or without specifications of, with or without specifications of x on y and y on x, then on solving the two equations simultaneously, on solving the two equations simultaneously, comma, value of x is x bar, value of y is y bar. Is that clear? समझ में आया? चलो आ जाओ सम्स पे. मोस्टली अभी सब थियरी कवर हो गया. चलो पेज 384 पे वी स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 11. सी आया? चलो पेज 384 क्वेश्चन नंबर 11. If the regression line of y on x and that of x on y are given by y is equal to minus 2x plus 3 and 8x is minus y plus 3 respectively, what is the coefficient of correlation between x and y? मतलब r फाइंड करने का है, लेकिन कैन आई से यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है कौन सा इक्वेशन y ऑन x है. पहला वाला इक्वेशन y ऑन x है और दूसरा वाला इक्वेशन x ऑन y है. तो इधर से मिलेगा तुमको बी वाई एक्स विच इज -2, और यहाँ पे -1/8 इंटू वाई प्लस 3/8 शिफ्ट करो और फिर मिलेगा बी एक्स वाई विच इज -1/8. पहले चेक करने का दोनों का साइन सेम है तो ही आगे बढ़ने का. तो आर आएगा माइनस ऑफ रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स minus of root -2 into -1/8. So this will give you minus of root which is minus 0.5. क्लियर है? चलो नेक्स्ट 12th. If y is 3x plus 4 is the regression line of y on x and arithmetic mean of x is -1, what is arithmetic mean of y? मतलब हमको y on x का इक्वेशन दिया है y is 3x plus 4 और हमको x बार दिया है -1, हमको y बार पूछा है. तो ये तो अपना शिफ्ट ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल से भी हो सकता है. y बार इज 3 इंटू एक्स बार प्लस 4, एक्स बार सब्स्टिट्यूट करो 3 इंटू -1 प्लस 4 -3 प्लस 4, तो y बार का वैल्यू आएगा 1. हो गया क्लियर? मतलब x की जगह पे x बार सब्स्टिट्यूट करो, y की जगह पे y बार सब्स्टिट्यूट करो. हो गया. क्लियर है? क्या हो गया?
नया मैथ्स इवॉल्व हुआ, हाँ, समझ गया बिल्कुल। चलो, द टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन बिकम्स आइडेंटिकल और पैरेलल इफ आर इज इक्वल टू प्लस और -1, इसलिए ऑप्शन डी आएगा, ए और बी। फिर रिग्रेशन लाइंस परपेंडिकुलर है तो आर का वैल्यू इज 0। ग्रेटर द एंगल बिटवीन रिग्रेशन लाइंस डैश द कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स लेसर, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा कोरिलेशन कम होते जाएगा एक्स और वाई के बीच में। व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट? आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन देखो कौन सा बैठ रहा है। दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट मस्ट बी न्यूमेरिकली लेस देन, और हमने ये पूरा डिराइव भी किया था उधर, आर स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू +1, तो बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स इज न्यूमरिकली लेस देन यूनिटी। चलो 17th, इफ बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई आर बोथ पॉजिटिव देन कौन सा रिलेशन? इट्स अ गुड क्वेश्चन। ये कैसे करने का? ऐसा कैसे? कर तो सही, पता तो सही कैसे करने का। इसको ऑप्शन वाइज ही करना पड़ेगा ना, ऑप्शन नहीं है और कुछ गिवन है ही नहीं कुछ भी, खाली बोला है कि दोनों पॉजिटिव है तो आर भी पॉजिटिव ही रहने वाला है। ओके, व्हाट इज योर फर्स्ट ऑप्शन? प्लस लेस देन 2/r, बरोबर है, हाँ या ना? ओके, अभी इसमें देखो क्या करने का, इसको सॉल्व करो ना। व्हाट इज द प्रॉब्लम? सॉल्व करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा? बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स, अरे एक मिनट, ऐसा आएगा। नाउ कैन आई से दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? आर स्क्वायर होता है। कुछ भी बोलता है तुम लोग, अपॉन आर स्क्वायर हुआ, हाँ या ना? अभी आर स्क्वायर और 2 को शिफ्ट करो तो बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स अपॉन 2 इज लेस देन आर स्क्वायर अपॉन आर, तो एक आर कैंसिल हो जाएगा। ओके, बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स अपॉन 2 इज लेस देन आर, हाँ या ना? नाउ व्हाट इज आर बेसिकली इन टर्म्स ऑफ बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स? फॉर्मूला बोल रहे तू? हाँ चलो, रूट के अंदर क्या है? व्हाट इज इट कॉल्ड एज? ये नहीं, हमने लिखा है ये पॉइंट, आर इज वॉट, स्क्वायर रूट के अंदर बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, कितना टर्म मल्टीप्लाई हुआ है? 2 टर्म, हाँ 2 टर्म मल्टीप्लाई हुआ और उसका, तो आर क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन। और ये नेचर देखो क्या है, एड एंड डिवाइड बाई 2 है, तो ये हो गया तुम्हारा ए एम, ये हो गया तुम्हारा, एंड एनी हाउ दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज हमेशा ए एम इज ग्रेटर देन, तो अभी ये आंसर मिला तो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा बी, क्योंकि साइन चेंज है उसमें। रीजन ये है, तुम क्यों बी बोला वो मुझे नहीं मालूम है। चलो एनीवेज, समझ में आया ना? करो, लिखो, हाँ बरोबर से इसका एक्सप्लेनेशन लिखो, ओरल मत करो, फंस जाएगा नहीं तो बाद में। अच्छा, यही क्वेश्चन को ट्विस्ट कर सकता है लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, चलेगा ना? लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है। हुआ कि नहीं? लिखा? अरे लिखो, ये याद नहीं रहेगा ऐसा।
डायरेक्ट ठीक है, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, फिर तो तुम उधर तो सब ऑप्शन ट्राई करने ही वाला है, रिस्क थोड़ी लेगा। क्या हो गया? चलो 18th, regression line of y on x is derived by मिनिमाइजेशन कौन सा डिस्टेंस? वर्टिकल, y on x है, y on x मतलब y एक्सिस, तो इट इज वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल होता है y एक्सिस, x on y रहेगा तो हॉरिजॉन्टल। चलो 19th, 18 का a आया, 19 में टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन आर गिवन, वेरिएंस ऑफ y भी दिया है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x पूछा है। अच्छा है, दो रिग्रेशन लाइंस दिया है, स्पेसिफाई किया x ऑन y, y ऑन x, हैव दे स्पेसिफाइड? अरे कैसे, तेरे को x बार y बार थोड़ी फाइंड करने का है। b1 b2 से bxy byx आ जाएगा, bxy byx आ गया तो r मिल जाएगा, और फिर कोई भी एक फॉर्मूला लेके स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x मिल जाएगा। करो ध्यान से, और इसका डेसिमल में आंसर है, ध्यान से करो। चलो पहला इक्वेशन है 5x प्लस 7y इज 22, y इज माइनस 5x अपॉन 7 प्लस 22 अपॉन 7। क्या हो गया? -22 को मैंने इस साइड डाल दिया डायरेक्ट, तो b1 इज -5/7 मिल रहा है। सेकेंड इक्वेशन है 6x प्लस 2y इज 22, तो y इज -6x अपॉन 2 प्लस 22 अपॉन 2, तो y इज -3x प्लस 22/2, b2 इज -3, mod b1 is mod -5/7 which is 5/7 and it is 0.71, mod b2 is mod -3 which is 3, तो mod b1 is less than mod b2, तो छोटा वैल्यू हमेशा byx रहेगा, लेकिन विदाउट मॉड्यूलस वाला लिखने का, तो -5/7। फिर bxy इज रेसिप्रोकल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, तो 1/b2, 1/b2 लिख के फिर उल्टा कर दो, -1/3। अभी r दोनों माइनस है तो r भी माइनस में आएगा, रूट ऑफ bxy इंटू byx, तो -√of -5/7 इंटू -1/3, तो 5/21 डिवाइड करके रूट निकालो, माइनस में कितना आ रहा है? 0.438, ठीक है 4879। अरे लेकिन ये फाइंड ही नहीं करना है। फिर वेरिएंस ऑफ y दिया है 15, हमको स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y मिलेगा √15 विच इज 4 पॉइंट हाउ मच 16, ओके 3.872 थर्ड, चौथा डेसिमल, ठीक है। अभी हमको स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x फाइंड करना है, तो हम लोग bxy का फॉर्मूला लेगा, bxy इज r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y, ये है -1/3 इज इक्वल टू -0.4879 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x अपॉन 3.8729, भी शिफ्ट कर दो
तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इज 3.8729, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 0.4879, 2.64 आया। दैट इज ऑप्शन ए। समझ में आया कैसे, किधर से लेके किधर लेके गया वो लोग। मतलब ये क्वेश्चंस क्यों पूछते हैं, क्योंकि हर एक कंसेप्ट टेस्ट हो जाता है इसमें। आर का कैलकुलेशन, स्टैंडर्ड डिविएशन का कैलकुलेशन, वेरिएंस का कैलकुलेशन, सब टेस्ट हो जाता है। करो नेक्स्ट 20 सेकेंड। सेम पैटर्न, सेम प्रोसीजर, सब कुछ दिया हुआ है, फॉर्मूला डाल के करो बरोबर से। चलो हुआ, आया 22 आया, 16/3 करो, अटेम्प्ट योरसेल्फ 5। बस सबको मिला क्या 22? चेक करो, ऐसा आएगा। हमको वेरिएंस फाइंड करना है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स एक साइड पे आया, सबको स्क्वायरिंग करो तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर वेरिएंस हो जाएगा। द टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स फॉर द फॉलोइंग डेटा, मतलब रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है। तो कॉलम बनेगा एक्स वाई, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। क्या हो गया? रिग्रेशन कोएफिशिएंट मतलब बी एक्स वाई चाहिए ना, टोटल दे रहे हो, बोल। एन कितना है? तो बी एक्स वाई करो, एन इंटू एक्स वाई माइनस एक्स इंटू वाई, एन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स द होल स्क्वायर। हाँ, तो अभी दूसरा कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है ना। अगर एक आ गया ऑप्शन में और कोई है नहीं तो सिंपल है। डी वाई एक्स करेगा तो तुमको 1.2 आना चाहिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। चलो सेकंड करो, B1 B2 आएगा ना। -8/10 होएगा। ये हुआ, ये सेकंड सम। अभी थर्ड में है ना, थर्ड में एक्स बार वाई बार आया क्या थर्ड? हाँ, लेकिन उसमें वो निकालेगा तो भी नहीं बैठ रहा है, वो ऑप्शन में रॉन्ग है। आर तुम्हारा बैठा ना, ए, दैट इज करेक्ट, लेकिन एक्स बार वाई बार उधर गलत है। हुआ थर्ड, B1 B2 से बी एक्स वाई बी वाई एक्स और फिर आर। उसने एक्स बार वाई बार निकाला ना पहले, वो इजी लग रहा था इसलिए ना। चलो हुआ, ये क्लियर है। थर्ड आया, आर आया ना, ए। बी वाई एक्स सेकेंड इक्वेशन आया, चलो क्लियर है। फोर्थ तक हुआ सबका। अब बाकी सब आई थिंक थियरी है। चलो फिफ्थ का, if two lines of regression are perpendicular to each other, relation between two regression coefficient is bxy या byx दोनों में से कोई भी एक जीरो रहेगा। दैट इज डी ऑप्शन, byx इक्वल टू bxy इक्वल टू 0। क्लियर? ए फिफ्थ का आंसर डी है, है ना। If two lines of regression are identical to each other, then relation between the two regression coefficients
सेकेंड वन बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि आर प्लस और माइनस 1 होएगा तो आर स्क्वायर इज प्लस 1 and r square is nothing but bxy into byx. If two variables are uncorrelated, regression lines are perpendicular. क्यों? Uncorrelated means r is 0. तो r 0 है तो lines are perpendicular. Regression coefficient is independent of change of, independent मतलब not affected by shift of origin. तो लोग ने shift word के बदले change word दिया है. फिर regression coefficients are affected by, चलो 10th, regression lines are passing through the dash points. mean मतलब दोनों का intersecting point mean है तो दोनों line mean से पास होता है. Since correlation coefficient R is dash of two regression coefficients bxy and byx, GM. फिर R, bxy, byx all have same sign. Two lines of regression meet at x bar, y bar. Point which always lie on two regression line is वो भी x bar, y bar. 15th करो अभी. हाँ करने दो, बाकी लोग को तो करने दो. सॉल्व करो. b1 b2 से जाएगा. हमको सीधा SD ऑफ y करना है. हाँ नहीं नहीं रुको. नहीं 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 नहीं, अरे वो टाइम पास चैप्टर है, वो अभी नहीं करेंगे. पहले मैं इंडेक्स नंबर उड़ाएगा. इंडेक्स, फिर मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, फिर प्रोबेबिलिटी, फिर थियोरेटिकल. मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में टाइम वेस्ट है. इट इज अ गुड टॉपिक लेकिन वो फटाफट हो जाए. चलो हुआ ये सबका. लास्ट आंसर B2 4 आया क्या? mod B1 is less than mod B2. So byx is B1 is 7 by 3. bxy is 1 upon B2 which is 1 by 4. Variance of x is 9. Standard deviation of x is 3. Standard deviation of y find करना है. R is root of bxy byx 7 by 12. R का वैल्यू कितना है? R का वैल्यू 1 पॉइंट कैसे आएगा? वो तो रूट के अंदर ना. Now we want standard deviation of y. तो byx is R into 7 by 3 is 0.7637. Standard deviation of x कितना? 3. into 3 upon 0.7637. 3 cancel. आ रहा है 0.91. नहीं 0 पॉइंट नहीं, कितना? ठीक है, सी ऑप्शन बैठेगा. चलो हुआ. क्लियर है ये? फाइन. चलो गिव द नेक्स्ट हेडिंग. थियरी बुक, थियरी में
चलो इंडेक्स नंबर पॉइंट नंबर 1, लिखो इट इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर लिखो चलो चलो यार आलस मत करो लिखो इट इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर which is designed to show changes in a variable, changes in a variable or a group of related variables or a group of related variables with respect to time, geographic locations, or such other characteristics such as income, customs, traditions, productions, etc. Income, customs, traditions, productions, etc. Okay, point number 2. It is a special type of average. It is a special type of average which is a single ratio usually expressed as a percentage Third, index numbers are very good indicators of inflationary or deflationary tendencies. Hence, they are rightly called as economic barometers of the country, or economic indicators of the situations. Fair. Point number 4. Base period. It is the period with respect to which ब्रैकेट में लिखो, सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे from which
ब्रैकेट में लिखो फ्रॉम विच द कंपैरिजंस आर मेड, the comparisons are made. It is denoted by suffix 0. It is denoted by suffix 0. Full stop. If nothing is mentioned, if nothing is mentioned, then index number for base period will always be 100. If nothing is mentioned, then index number of base period will always be 100. Fifth, current period. Current period. देखो, it is the period for which, it is the period for which the comparisons are being made. The comparisons are being made. It is generally denoted by, it is generally denoted by suffix 1. It is generally denoted by suffix 1. Point number 6. Important terminologies are देखो नेक्स्ट लाइन में P0 प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉर बेस ईयर. प्राइस किसका? तो प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉर बेस ईयर. P1 में आएगा प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉर करंट ईयर. फिर Q0 क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, whatever it can be consumed, produce, manufacture, कुछ भी हो सकता है, purchase, sold, कुछ भी हो सकता है. क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इन बेस ईयर. Q1 आएगा क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इन करंट ईयर. फिर आएगा कैपिटल आई. It is called price relative. It is called price relative. अभी मेरे को एक बात बताओ, प्राइस क्या है? रिलेटिव. रिलेटिव वर्ड आया मतलब कंपैरिजन. तो तुम कंपेयर करेगा प्राइस को, कौन सा प्राइस कंपेयर करेगा? करेक्ट. तो यू विल राइट द फॉर्मूला एज आई इज P1 अपॉन P0 इंटू 100. यहाँ पे कहीं पे भी मैं समेशन यूज नहीं किया है, ये ध्यान रखो. ये 12th लेवल पे नहीं था, मतलब नोटेशन था, लेकिन इसका सम्स या इसके क्वेश्चंस नहीं पूछते थे. अभी ध्यान देना, अभी बहुत गड़बड़ होने वाला है. पब्लिक क्या करता है मालूम है? टोटल मार के ये फॉर्मूला डालता है, वो सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स नंबर हो जाता है. ये विदाउट टोटल है, मतलब इंडिविजुअली हर कमोडिटी के प्राइस का बेस ईयर करंट ईयर का कंपैरिजन करो और फिर टोटल मारो. दैट इज समेशन आई होएगा. लेकिन फिलहाल आई इज प्राइस रिलेटिव.
अच्छा, इसको दूसरी तरह से वो लोग कंफ्यूज करता है। नेक्स्ट लाइन में ऐसा लिख के रखो, P1 के बदले वो लोग देता है Pn अपॉन P0 इंटू 100। 1 के बदले दे यूज n फॉर करंट पीरियड। इज दैट क्लियर? फिर आएगा W, weights assigned to a commodity, weights assigned to a commodity according to its relative importance, according to its relative importance in the group. चलो, अभी जो लिख रहा है ना, थोड़ा राइट साइड पे जगह छोड़ना। मतलब आई विल जस्ट राइट फर्स्ट। देखो, रुको, लिखो मत। मेरे को P01 लिखवाना है, Q01 लिखवाना है, V01 लिखवाना है। व्हाट इज P01? ए फॉर्मूला थोड़ी पूछ रहा हूं। मीनिंग प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर करंट ईयर विथ रेस्पेक्ट टू बेस ईयर। ये क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फॉर करंट ईयर विथ रेस्पेक्ट टू बेस ईयर। और ये एग्जैक्टली ये तुम लिखो ऐसा कि इधर मेरे को ऐसा लिखवाना है। नाउ वेन एवर इट इज 0 1, it means it is 1 on 0, current on base। हाँ, तो मतलब ये पूछेगा वो लोग ऐसा नोटेशन में। हमारा आदत नहीं है इस पे ध्यान देने का, मिस्टेक फुल होने वाला है। इसलिए जो भी तुम इधर लिखेगा ना, थोड़ा गैप छोड़ो कि तीनों का मीनिंग क्या होता है। 1 on 0, अभी वो लोग तुमको पूछेगा P10, तो इट बिकम्स 0 on 1। इस पे फोकस ही नहीं रहता हमारा, सही में नहीं रहता है। When I say 0 1, तो इसमें बेस पीरियड इज 0, करंट इज 1, मतलब बेस करंट होता है। एंड लिखते वक्त इट इज ऑलवेज करंट ऑन बेस। तो इफ आई राइट 1 0, तो बेस इज 1 एंड करंट इज 0। तो वो लोग चेंज करेगा, वो लोग चेंज ऐसा नहीं करेगा, वो लोग ऐसा करेगा 2 3। एग्जैक्टली, तो वो पता होना चाहिए। समझ रहा है? तो लिखो ऐसा, पहले P01 वर्डिंग्स में लिखो प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर करंट ईयर या करंट पीरियड विथ रेस्पेक्ट टू बेस पीरियड। जगह छोड़ो थोड़ा राइट साइड पे। प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर करंट पीरियड विथ रेस्पेक्ट टू बेस पीरियड। Price index number for current period with respect to base period। Same way Q01 में quantity index number for current year with respect to base year, base period। वो लिखा 1 on 0। चलो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 7। लिखो weights play an important role, weights play an important role in construction of index numbers, weights play an important role in construction of index number। full stop। point number 8,
पॉइंट नंबर 8 लिखो, द पर्पस डिसाइड्स, the purpose decides the type of index number to be used. The purpose decides type of index number to be used, and hence the choice of suitable base period is at the best temporary solution, is at the best temporary solution. Clear? Next, 9th one. Unweighted index number formula. Unweighted index number formula. अभी ये 3 पार्ट में है. सिंपल एग्रीगेट मेथड, फिर आएगा सिंपल एएम ऑफ प्राइस रिलेटिव, और फिर आएगा सिंपल जीएम ऑफ प्राइस रिलेटिव. क्या हो गया? वो बाकी का लास्ट पार्ट किया ही नहीं हमने, 12th में था भी नहीं और डिस्कशन में भी नहीं आता है. इधर भी खाली थियरी एमसीक्यू उसका. सिंपल एग्रीगेट मेथड 2 टाइप का होता है, सॉरी 3 टाइप का. P01 समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू. अच्छा, ये इधर समेशन क्यों लिखा? क्योंकि मेथड का नाम क्या है? एग्रीगेट मतलब टोटल. समझ में आया? सेकेंड आएगा Q01 इज समेशन Q1 अपॉन समेशन Q0 इंटू 100. थर्ड आएगा V01 which is product of base and current period, sorry, product of price and quantity of current year upon product of price and quantity of base year into 100. ये 3 आएगा इसमें, ध्यान से लिखो. ये सिंपल है, दिस इज इजी. हुआ लिख के? चलो हुआ. अभी मेरे को बताओ, इसका फॉर्मूला तुम खुद डिसाइड करेगा. ये क्या लिखा है? सिंपल एएम का मतलब किसका? व्हाट इज द नोटेशन ऑफ प्राइस रिलेटिव? आई. तो प्राइस रिलेटिव का अरिथमेटिक मीन चाहिए. मतलब कैन आई से टोटल ऑफ आई अपॉन एन. तो ये प्राइस के रिलेटेड ही है, इसलिए P01. और इधर तुम लिखेगा I इज नथिंग बट P1 अपॉन P0 इंटू 100, जो हमने वहां पे भी लिखा. ये हो गया तुम्हारा सिंपल एएम ऑफ प्राइस रिलेटेड. क्लियर है? चलो हुआ ये सबका. अभी जीएम, ये सिर्फ थियरी एमसीक्यू के लिए फॉर्मूला है. इट विल नॉट कम फॉर योर कैलकुलेशन. इज दैट क्लियर? नाउ ये है P01.
इज इक्वल टू, और ये जीएम का है ना, हमने सेंट्रल टेंडेंसी में भी ऐसा फॉर्मूला लिखा था, तो इट वाज रिलेटेड टू एंटी लॉग ब्रैकेट में समेशन ऑफ लॉग आई अपॉन एन. इज दैट क्लियर? प्राइस रिलेटिव का ही जीएम चाहिए, तो समेशन आई के बदले हो जाएगा समेशन ऑफ लॉग आई अपॉन एन, और ये पूरे ब्रैकेट का एंटी लॉग, दैट इज लॉग इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए, एंड दैट इज योर सिंपल जीएम ऑफ प्राइस रिलेटिव. ओनली थियरी एमसीक्यू, इट विल नॉट बी आस्क्ड फॉर कैलकुलेशंस. क्लियर है? हाँ है ना? चलो फाइन, लेट्स फिनिश ऑफ अ बिट ऑब्जेक्टिव्स. फिनिश करो पहला 15 एमसीक्यू. चलो पेज 391 पढ़ चल उन्नति. ट्रू पढ़. हाँ, नेक्स्ट. प्राइस इन गिवन ईयर अपॉन प्राइस इन बेस ईयर इंटू 100, तो ए, क्योंकि इधर समेशन नहीं है. बेस पीरियड, हाँ ना, पढ़ने तो दे. ओके, अरे ए स्टेटमेंट पढ़ बरोबर से. ट्रू. स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन के लिए हम लोग हमेशा बेस पीरियड का वैल्यू जो है वो लेते हैं. 1/0, 0/1. ध्यान रखो, अभी मजा आ रहा है, फिर भी ये गड़बड़ होएगा, ध्यान रखो. नेक्स्ट. इसका मीनिंग क्या होता है? इट्स वेरी सिंपल. तुम आज आईफोन 15 ले रहा है, 6 महीने बाद उसका प्राइस सेम रहेगा, चेंज हो जाएगा. सो फॉर यू 6 महीने बाद जो प्राइस तुम कंपेयर कर रहा है वो आज से कर रहा है, तो वो केस में टेम्पररी बेस पीरियड इज दिस मंथ, दैट इज जून. लेकिन हर टाइम ऐसा नहीं होता है, टेम्पररी बेस पीरियड अलग अलग होता है सबके लिए. लाइक इफ यू ऑब्जर्व, तुम्हारा ग्रैंड पेरेंट्स ऐसा बोलता रहेगा, हम तो 8 आना में मूवी देख के आए, हम तो ये किया, हम तो 10 रुपये में ये करता था. दे आर कंपेयरिंग, उनके लिए वो टेम्पररी सोल्यूशन वही है कि वो कंपेयर उधर से ही हो रहा है उनका. इज दैट क्लियर? तो हमेशा हर चीज के लिए कंपेरिजन पैटर्न इज डिफरेंट. क्लियर है? नेक्स्ट. क्यों? अनवेटेड इंडेक्स नंबर जैसा नहीं होता, ऐसा है ही नहीं है. वो बोलता है देर इज नो सच थिंग एज अनवेटेड इंडेक्स नंबर. अभी लिखा तो सही फॉर्मूला. क्लियर है? तो वो गलत स्टेटमेंट है. एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, क्योंकि एएमजीएम दोनों आता है उसमें. सम है, मतलब समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100 है, वो वर्डिंग्स में दिया है. चलो लास्ट 15. बरोबर है, एंटी लॉग और लॉग उसमें ही दिख रहा है. ठीक है, चलो वी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.